ऑपरेशन हुआ और आप इस तरह चलने की कोशिश करें। आप समझते क्यों नहीं मानव, आप इतने कमजोर हैं। और देखिए मानव, कुछ जो चाहिए ना मुझसे कहिए थी। अरे देवा, इसकी जुबान तो मेरे से भी ज्यादा तेज चलती है। देख, कहा था ना मैंने तुझे, अपनी जगह से मत हिल। लेकिन नहीं, तुम मर्द लोग ना सब एक जैसे होते हो। जब तक औरत की डांट ना पड़े ना, तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आती। और जो तू कह रही है ना, से मैं कितनी देर से कह रही थी, मत उठ अपनी जगह से, मत उठ। लेकिन नहीं, बोला मुझे तो डॉक्टर के पास जाना है पूछने के लिए कि छुट्टी कब मिलेगी। मानव, छुट्टी की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ आपकी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी चलेगी। मैं बस... और हाँ मानव, जब तक डॉक्टर आपको परमिशन नहीं देंगे ऐसे जाने की, आप यहाँ से नहीं हिलेंगे। लेकिन ऐसा मैं इतने दिनों की छुट्टी नहीं ले सकता, नहीं तो फिर इतने दिनों की सैलरी मुझे नहीं मिलेगी। मानव, आप इन सारी बातों के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? अभी आपका ऑपरेशन हुआ है, आपको इतनी कमजोरी है और आप फैक्ट्री में जाने की बात कर रहे हैं। वहाँ मशीन चलाएंगे आप? नहीं मानव, आप नहीं जाएंगे फैक्ट्री। बस बहुत डांट लगा ली। अब बाकी की डांट ना घर जाके लगाते रहना, समझी? भाजी मस्त झाली। आपकी आई से बात हुई थी? किस बारे में? नहीं, ऐसे ही मुझे लगा कि आपने एक आध फोन वगैरह तो खरीद लिया होगा। नहीं, मैंने कोई फोन बंद नहीं किया। तो कर लीजिए ना। और कुछ ना सही, कम से कम हालचाल ही पूछ लीजिए। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। वंदिता, तुम्हारी इसी अच्छाई का आई हमेशा से गलत फायदा उठाती है। तुम कमजोर पड़ जाती हो और वो तुम पर हावी हो जाती है। जो भी हो, वो है तो हमारी ही ना। ऐसा तुम समझती हो? वंदिता, घर छोड़कर जाना आई की गलती थी। जब वो गलती मान लेगी, एहसास हो जाएगा, वो अपने आप आ जाएगी खुद ब खुद। ओके? मेरा भाजी भाई थोड़ी। वंदिता, एक बात कहूं? तुम अपना कॉलेज फिर से ज्वाइन कर लो। देखो, मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई छूट गई थी। अगर मेरे कहने पर तुम फिर से उसे शुरू कर दोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैं कॉलेज ज्वाइन कर लूंगी तो फिर घर वगैरह कौन देखेगा? ये सब घर दो खान से है ना, गृहस्थी दोनों की है तो दोनों मिलकर संभालेंगे। तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कल कॉलेज जाकर एडमिशन फॉर्म ले आऊंगी। That's good. मुझे क्या लेके जा रही है कासपूस उसे खिलाने को? ये खाना है। कितनी बार समझाया कि ये खाना इंसानों के लिए नहीं है, मत लेकर आया करो। ये देख रोटी, दो लोग पकड़ के खींचेंगे ना तो भी नहीं टूटेगी। और ये दाल है, 10 बार रुपये लगाओगे तो एक दाल का दाना हाथ में आएगा। मगर यहाँ पे क्या मगर खा के बता मुझे। मतलब कोई कुछ बोलता नहीं है तो तुम कैसा भी खाना उठा के ले आते हो। इधर आ मेरे साथ, ध्यान से सुन। ये मेरा खास रिश्तेदार है। इनके लिए आज के बाद वही स्पेशल खाना आएगा जो तू मेरे लिए लेकर आती है, समझी? लेकिन इसके लिए तो पैसा चाहिए ना, देती हूँ। ये ले पकड़, और छुट्टा अपने पास रखना। मुझे वापस करके मेरे सिर पर एहसान दिखाने की जरूरत नहीं है।
काकी, आप बोलती जरूर कड़वा हैं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा, जा अपना काम कर। अच्छे हैं ये लोग, लेकिन क्या करें, इन लोगों को जो ऊपर से मिलेगा वही तो बेचारे लेकर आएंगे ना। मौसी, बस बस, शुक्रिया वुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो तुम लोग अच्छे लगे, इसलिए थोड़ी सी मदद कर देती हूँ, और क्या। काकी, हाँ, ये हुई ना बात। चल, ये लो, तुम लोग अपना खाना खाओ और मैं जरा बाहर का चक्कर लगा के आती हूँ। क्या करूँ, जब तक चक्कर नहीं लगा लेती ना, नींद नहीं आती मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दो रूप, एक जो मेरे सामने अभी शांति से बैठी मुझे प्यार से खाना खिला रही, और दूसरी वो जो अभी थोड़ी देर पहले बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे डांट रही थी। मुझे डांटना वाटना नहीं आता। वो तो आपको बिस्तर से नीचे उतरते देखा तो अपने आप मुंह से निकल गया। मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर, मैं तुम्हें आज से पहले भी ऐसे ही गुस्से में देखा है। तुम्हें याद है वो उस दिन चौल में सबके सामने डिवोर्स पेपर साइन करते समय मुझे कितना डांटा था। पहली बार मैंने तुम्हें इतने गुस्से में देखा था। आपने अपनी बात ही कुछ ऐसी की थी मानव, तो बोलो ना, ये सारी बातें तो बहुत पीछे छोड़ चुके, बैठ के बात तो कर सकते हैं। बोलो। मानव, उस दिन मुझे आप पर बहुत गुस्सा आया था। आपने सोचा भी कैसे कि मैं और सतीश, पल भर के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे हमारे रिश्ते की नींव हिल गई, और जिस रिश्ते में विश्वास नहीं होता ना मानव, उस रिश्ते का टूटना अच्छा होता है। इसलिए मैंने बहुत बड़ी गलती की थी यार। तनिष्ठा हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या कह रहा था, क्या सोच रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे किसी वजह से कभी जलन महसूस हो सकते, लेकिन उससे मुझे जलन महसूस हुई थी सतीश को देखकर, क्योंकि वो तुम्हारे साथ खड़ा था, मेरे साथ। आज कभी अगर मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो कभी अपने आप पे हंसी आती है, तो कभी गुस्सा आता है। लेकिन सच कह रहा हूँ अर्चना, इतना गुस्सा, इतनी जलन, तुम्हें खो देने का एहसास, ये सब मेरे अंदर कैसा है मुझे पता नहीं चला। शायद प्यार की वजह से। अच्छा, यही पल होता है जो हमें एहसास दिलाते हैं कि हम किसी से कितना प्यार करते हैं। इस प्यार का सफल होना ना होना ये तो किस्मत पे निर्भर करता है। लेकिन मुझे लगता है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में प्यार जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही प्यार हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। दुनिया का सबसे प्यारा एहसास है ये प्यार, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि एहसास मेरे पास है।
घर को भी ऑफिस बना के रखा है। चलो अभी सोना नहीं है। वैशु, मैंने अर्चना के बारे में कुछ सोचा है। क्या? मैं उसे हमारी ही कंपनी की किसी दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करने की सोच रहा हूँ। देखो, ये उसके लिए भी अच्छा होगा और कंपनी के लिए। मैं उससे पर्सनली मिलकर ये सब बात करूंगा। साथ ही साथ मुझे उसे एक सलाह भी देनी है। सलाह? कैसी सलाह? मैं चाहता हूँ कि वो मानव को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़े। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे किसी और से शादी करनी है। बस मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो मानव को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़े, मानव के बारे में सोचना बंद करके अपने बारे में सोचे। इसी में उसकी भलाई है। तुम्हें लगता है अर्जुता ये कर पाएगी? नहीं कर पाएगी तो उन्हें ऐसा करना होगा। जब तक वो मानव को नहीं भूलेंगी, उनकी जिंदगी मानव के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। अशोक, मैंने बहुत सोच समझकर उनको दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करने का फैसला किया। मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ शिफ्ट होना चाहिए और कहाँ नहीं, वो अर्चना ते खुद तय करेगी। कमाल करती हो यार वैशु तुम। कंपनी का बॉस मैं हूँ, तो मेरी कंपनी का कौन सा स्टाफ मेंबर कहाँ रहेगा ये फैसला मैं करूंगा ना। एक ताई ही मिली थी मेरी अपनी बॉसगिरी दिखाने के लिए। मैंने कहा ना, वो ताई डिसाइड करेगी कि उसे कहाँ शिफ्ट होना और कहाँ नहीं। अरे पर हाँ, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आप अभी इस वक्त अपनी बीवी के साथ बेडरूम में बैठे हैं और आपको पता नहीं कि यहाँ पे फैक्ट्री की बातें करना अलाउड नहीं है, तो इसीलिए शांति से सो जाओ। मुझे पता है, मैं तो अपनी साली के बारे में बात कर रहा था। हाँ, आपको आपकी साली बड़ी याद आ रही है। बीवी कब याद आएगी? फैक्ट्री में जाके फोन पे कैसी हो, क्या कर रही हो? हंसो मत, सो जाओ और ये सब रखो साइड पे। सो जाओ अभी, चलो। ठीक लग रहा है? मैं नर्स को बुला के लाती हूँ। अब ये खांसी ठीक करना उनकी बस की बात नहीं है। ये तो उस बप्पा का दिया हुआ आशीर्वाद है। अब ये खांसी और मैं दोनों साथ साथ जाएंगे। मौसी, अब ऐसा क्यों कह रही है आप मौसी? बस रोज रात को इतनी तेज खांसी उठती है, इतनी तेज सीने में दर्द होता है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस जाने निकल जाएगी और धीरे धीरे फिर सब ठीक हो जाता है। खैर छोड़, तो इसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेगी? नहीं मानोगी, पूछे। तुम दोनों पति पत्नी हो, फिर मंगलसूत्र और सिंदूर क्यों नहीं लगाती तुम? आपने इतने अपने मन से मुझसे पूछा है ना, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। अच्छी हो, लेकिन ऐसी अच्छाई भी किस काम की जो सामने वाले को तुम्हारी अच्छाई की कदर ही ना हो। मैंने देखा है, जितनों के साथ भी अच्छाई करो, लेकिन जब उसका फल बुरा मिलता है ना, बहुत दुख होता है। मैंने भी अपनी सारी जमीन जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दी। यही सोचा कि ये बच्चे ही तो मेरी दौलत है, और जब ये लोग मेरी मुट्ठी में हैं, तो मुझे क्या करनी है ऐसी दौलत? लेकिन नहीं, जब ये मुट्ठी खोल के देखा जरूरत आने पे, तो मुट्ठी खाली थी। 2 साल वृद्धाश्रम में रही,
और पिछले 6 महीने से यहाँ पर हूँ। बच्चे कभी नहीं आते पूछने, बस कभी कभी पैसे भिजवा देते हैं किसी के भी हाथों। लेकिन तुम्हें देखा ना तो अच्छा लगा कि आज भी इस दुनिया में अच्छा ही जिंदा है। तुम दोनों से बस मैं एक ही बात कहूंगी कि अगर जिंदगी में दोबारा मौका मिले जीने का तो जरूर अच्छे से जीना, और वो भी सिर्फ अपने लिए। समझी? अब इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप आज ही इन्हें घर ले जा सकती हैं। बस इस बात का ख्याल रखिए कि इन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ओके? डॉक्टर जी? बाहर सिस्टर बता रही थी कि हमारे मानव को आज। जी हाँ, हम आज ही उन्हें डिस्चार्ज दे रहे हैं। आइए फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं उसे मिलता हूँ। ओके। बेटा कैसा लग रहा है? अभी ठीक हूँ बाबा, बस जल्दी घर जाना है। अरे आज जाना ही है घर पे। रचना, ये मानव के कपड़े हैं। मैं जरा डॉक्टर के पास के आता हूँ, इसके डिस्चार्ज पेपर बनाने। मैं आता हूँ। मैंने कहा था ना बप्पा तेरी सुनेगा, और सुन ली ना। 2 दिनों में ही तेरे पति को यहाँ से छुट्टी मिल गई। सच मैं तुम दोनों के लिए ना बहुत खुश हूँ, पर एक बात से बहुत दुखी भी हूँ। 2 दिन में तुम दोनों से इतना ज्यादा लगाव हो गया है कि तुम लोग यहाँ से जाओगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं रह नहीं पाऊंगी अकेले। भी आपको बहुत याद करेंगे, और आप देखिएगा मैं जब ठीक हो जाऊंगा ना तो मैं रोज आपसे मिलने आऊँ। आओगे? मैं तेरा इंतजार करूंगी, तू भी साथ में आना। हाँ? नर्स, एक सेकंड। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे। मानव, लाइए मैं कर देती हूँ। चलिए बेटा। बाबा, आपने श्रावणी और आई को बताया मानव के बारे में? मैं 2 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन श्रावणी का फोन ही नहीं लग रहा है। मंदिर बहुत ऊंचाई पर है ना, इसलिए फोन की रेंज नहीं लगती होगी, या शायद पापा की यही मर्जी होगी कि मानव की इस हालत में तुम उसके साथ रहो।